वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसको अगर हम बिल्कुल सेंटर से अपनी उंगली पे बैलेंस करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। वो इस वजह से आएगा कि हमने उसे एक खास पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उठाया जहां पे उस कार्डबोर्ड का पूरा वेट एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट की मदद से इस कार्डबोर्ड को बैलेंस कर पाए हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम एक खास शक्ल नहीं बल्कि एक इर्रेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए फाइंड आउट किया जाता है ताकि उन ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा स्टेबल बनाया जा सके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़्यादा ज़मीन के करीब होता है उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है। इसीलिए जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कार बनी हुई है, तो स्पोर्ट्स कार के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं वो बहुत ज़मीन के करीब होते हैं ताकि वो स्टेबल हों। यानी कि एक स्पोर्ट्स कार को बनाते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उसका मैस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस गाड़ी के अंदर कि इस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के बहुत करीब बने, ताकि इस स्पोर्ट्स कार की मदद से जब हाई स्पीड के साथ टर्न्स लिए जाएं तो ये गाड़ी उल्टे नहीं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्टेबल बनाया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए से। एक इरेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे बनता है। एपरेटस में सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक प्लम लाइन, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक स्टील का बना हुआ वेट होता है जो कि एक थ्रेड के साथ अटैच हुआ होता है। तो इस वेट को जब इस थ्रेड की मदद से उठाया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वजन की वजह से ये जो थ्रेड है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी मदद से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। इसके अलावा हमें इरेगुलर शेप बॉडी चाहिए होगी, जिसके लिए हम कोई भी मेटल की शीट ले सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड की शीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कार्डबोर्ड लिया हुआ है जिसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, यानी कि इरेगुलर शेप का एक कार्डबोर्ड है और इसके अंदर मैंने 3 सुराख किए हैं जिनको मैंने पी, क्यू और आर का नाम दिया है। साथ ही साथ हमें स्टैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रैक्टिकल में, और इसके अलावा हमें पेंसिल और रूलर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे रूलर की मदद से हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि हमने प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो यहाँ पे आप स्टैंड को देख सकते हैं जिसके ऊपर से सारे क्लैम्प्स को मैंने उतार दिया है और इसके ऊपर सिर्फ एक रॉड को लगे रहने दिया है। तो यहाँ पे आप इसका फ्रंट व्यू अब देख रहे हैं। अब हम वो इरेगुलर शेप बॉडी लेंगे यानी कि कार्डबोर्ड लेंगे और उसके एक सुराख की मदद से इस स्टैंड के साथ इस बॉडी को लटका देंगे। इसके बाद हम प्लम लाइन लेंगे और यहाँ पे जैसे जो पी सुराख था उसके साथ मैंने प्लम लाइन को लटका दिया है। फिर जहाँ पे ये प्लम लाइन रुक जाए, ठीक है, वहां पे हमने पेंसिल की मदद से निशान लगा देना है और फिर ये जो मेरे पास लाइन बन रही है पी और पी क्यू, इन दोनों डॉट्स को हमने रूलर की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी पी पी क्यू। इस तरह से दूसरी दफा हम दूसरे सुराख यानी कि क्यू वाले सर्कल की मदद से इस स्टैंड के साथ इस बॉडी को लटकाएंगे और फिर प्लम लाइन को इस सुराख पे लटकाएंगे और जहाँ पे वो प्लम लाइन रुक जाएगी वहाँ पे हमने निशान लगा दिया है और फिर रूलर की मदद से हम क्यू क्यू डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास दूसरी लाइन आई है क्यू क्यू डैश और ये पिछली लाइन पी पी डैश को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद हम इस बॉडी को तीसरे सुराख की मदद से लटकाएंगे यानी कि आर पे हमने लटका दिया है और साथ ही हमने प्लम लाइन को भी यहाँ से लटकाया है। जहाँ पे प्लम लाइन रुकी है वहाँ पे हमने
निशान लगा दिया है आर डैश, और फिर हमने रूलर की मदद से आर डैश को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये जो तीनों लाइंस हैं ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस इरेगुलर शेप बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा है।